हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। ओके। मैं दीपक सावंत आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरी चैनल दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज जो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि जो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जनरली लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ चैप्टर है, काफ़ी टफ है, बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ऐसा समझते हैं और दिमाग में ऐसा डाल के बच्चे जनरली ट्रिग्नोमेट्री वाले जो सम होते हैं उसको अवॉइड कर लेते हैं, या तो बोर्ड के एग्जाम में उसको स्किप कर देते हैं। ओके। बट आज जो हम बात करेंगे ट्रिग्नो की, हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो हम स्टडी करेंगे बराबर, तो जिससे मतलब हम पूरा चैप्टर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे आपको ट्रिग्नो बहुत अच्छा आ जाए बराबर, एंड आपका कॉन्फिडेंस ट्रिग्नो में बढ़ जाए। ओके। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे ना, तो इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये आपका ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, ये 3 वर्ड से बना हुआ है। एक ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3। दूसरा वर्ड से हमारा गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड, गोनो मीन्स साइड। एंड थर्ड वर्ड से हमारा मेट्री, मेट्री मतलब मीजर। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? मीजर ऑफ 3 साइड्स। ओके, मीजर ऑफ 3 साइड्स। अब ये होता है कि मतलब इसका हम यूज कहां पे करते हैं, इसका हम यूज कहां पे करते हैं। जैसे कि सपोज आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग है, आपके घर के सामने समझो कि एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, और आपको उसकी हाइट निकालनी है बराबर। तो सपोज हम ऐसा समझते हैं कि दिस इज द टावर, आपके घर के सामने एक टावर है, आप उस टावर के सामने खड़े हो। सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, आप टावर के सामने खड़े हो, टावर की हाइट आपको मालूम नहीं है। टावर को हम ऐसा समझते हैं कि सपोज ए बी इज अ टावर, ए बी इज अ टावर, एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी, यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी बट, एंड यू आर 10 मीटर फार अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। आप टावर की जो बॉटम है ना ए, उससे 10 मीटर दूर खड़े हो बराबर। 10 मीटर। नाउ अब आप टावर को देख रहे हो, सपोज यहाँ पे आपकी आई से आप टावर की टॉप को देख रहे हो, मतलब बी इज अ टॉप, आप टावर की टॉप को देख रहे हो, तो इस तरह से एक आपका एंगल बनेगा। आप टावर यहाँ पे आपकी आई से आप टावर के टॉप को देख रहे हो बरोबर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर आपको इस एंगल का मेजर मालूम है, सपोज कि यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपकी आई से, यहाँ से आप टावर के टॉप को देख रहे हो बरोबर, तो ये जो आपके आईज के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज सपोज इट इज अ 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। आप इस एंगल की हेल्प से, और ये जो साइड का मेजर आपको दिया है, इसकी हेल्प से आप टावर की हाइट को ढूंढ सकते हो बराबर, आप टावर की हाइट को ढूंढ सकते हो। आप किसी भी तरह से मतलब के ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप किसी भी टावर, बिल्डिंग बराबर, या तो समझो कोई टावर है, वहां पे कोई फ्लैग है, या तो प्लेन कितना ऊपर जा रहा है बराबर, मतलब के अर्थ से उसकी हाइट मतलब कितना ऊपर है वो, वो भी आप ढूंढ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अंडरस्टूड। ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे हम यहां पे देखते हैं कि सपोज एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझो एबीसी है जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां एंगल बी जो है इट इज अ 90 डिग्री। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी इज अ 90 डिग्री। ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है, 8th स्टैंडर्ड में भी देखा है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो जहां पे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बनता है, उसकी सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस।
बराबर. सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एसी इज अ हाइपोटेन्यूस. एसी आपका क्या बन गया? हाइपोटेनियस बन गया. बराबर. याद रखना है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. ओके. नाउ अब हम एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि सपोज हम पॉइंट सी पे खड़े हैं. सपोज वी आर, या तो मेरी बात करता हूं, तो सपोज आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी. बराबर. आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट सी और मैं पॉइंट ए को देख रहा हूं. तो आपका एंगल कहां पे बनेगा? मेरी आइज कहां पे? यहां पे है ना, और मैं ये टॉप को देख रहा हूं, तो यहां पे आपका एंगल बनेगा. तो इस एंगल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेटिकली आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हो. बराबर. इफ यू वांट टू गिव एक्स, देन आप एक्स बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो, ए बोल सकते हो, बी बोल सकते हो. बट जनरली होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम उस जो एंगल का मेजर होता है उसको जनरली हम कंसीडर करते हैं थीटा. सो दिस इज द थीटा. सो थीटा इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड. ओके. सो नाउ हम यहां पे खड़े हैं, तो इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा. बट सो नाउ ये तो आपका AC इज अ हाइपोटेनियस. तो जहां पे आप खड़े हो तो ये BC आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस कहां है? आप खड़े कहां पे हो? जिस पॉइंट पे आप खड़े होंगे ना वो आपका बेस होगा. अंडरस्टूड. सो BC इज अ बेस, तो हम BC को बेस लिख देते. नाउ यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट C, तो उसकी जो सामने वाली साइड है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर. जनरली कोई मतलब कुछ बच्चे इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं. सो जनरली हम AB को कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर. बच्चों यहां पे थोड़ा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा कि सपोज एंगल C आपका थीटा है, देन हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि राइट एंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. सबसे बड़ी जो साइड होगी राइट एंगल में उसको ही हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. सो हाइपोटेनियस तो आपका चेंज नहीं होगा, बट बेस एंड परपेंडिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर एंगल C थीटा है, देन BC इज अ बेस एंड AB इज अ परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा. बट अगर कि जो देखने वाला है, बराबर, वो अगर A पे है, या तो आपका एंगल जो है ना, एंगल A वो थीटा बन रहा है, बराबर, तो देन AB इज अ बेस, देन AB आपका बेस हो जाएगा और BC ऑपोजिट साइड्स हो जाएगी, मतलब कि BC आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी. ओके बच्चों. सो इसमें आपको थोड़ा कंसीडर रहना है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका एंगल कहां पे बन रहा है. जो थीटा बन रहा है ना वो कहां पे बन रहा है? थीटा या कोई भी एंगल, आप XYZ जो भी आप बोलते हैं वो. सो ये जो एंगल है ना थीटा, वो कहां पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको. बराबर. और दूसरा एक चीज याद रखना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा. एक से ज्यादा एंगल कभी भी ट्राइंगल में राइट एंगल नहीं होता है, मतलब एक से ज्यादा एंगल कभी भी मोर देन 90 डिग्री नहीं होंगे. तो बाकी के जो दो एंगल होंगे ना, वो दोनों एंगल का मेजर 90 से कम होगा. मतलब उनका जो मेजर होगा ना, सो बिटवीन 0 to 90 डिग्री होगा. तो इसके लिए मतलब कि ये जो एंगल होते हैं, सपोज के एंगल A है और एंगल C है, सो दे आर कंसीडर एज ए एक्यूट एंगल. तो इनको हम एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं. ओके बच्चों. सो इसको हम एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल C इज ए एक्यूट एंगल, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल A इज ए एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल C या एंगल A दोनों का मेजर 90 डिग्री से कम होगा. समझो ये 90 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये 30 हो गया. तो ये 60, ये 30, तो दोनों का मेजर आप देखोगे तो 90 से कम है, तो दोनों एक्यूट एंगल ही है. अंडरस्टूड. यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये आपको याद रखना है. राइट एंगल ट्राइंगल में वापस मैं बता देता हूं कि जो 90 डिग्री होता है उसकी सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है. सो हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा. बाकी के दो एंगल आपके एक्यूट एंगल बन जाएंगे. बराबर. सो अगर आपका एंगल C थीटा है,
या तो जो देखने वाला है, समझो कि ये टावर है और देखने वाला यहाँ पे, तो ये आपका थीटा होगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा, बराबर, एंड ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम ए को कंसीडर करते हैं ना, देन बी सी इज अ परपेंडिकुलर और ए बी इज अ बेस, ए बी इज अ बेस। सो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक साइड का मेजर है और ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास एक साइड का मेजर है और एक एंगल का मेजर है, तो हम बाकी की दो साइड, मतलब कि अगर हमारे पास बेस की वैल्यू है और अगर एंगल सी हमको मालूम है, तो हम उसके बेस पे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री we can find measure of side AB और measure of side AC means के hypotenuse with the help of trigonometry। ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हम लाइक जैसे कि मून अर्थ से कितना दूर है वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज जो इंजीनियरिंग होता है तो उसका जो बेस होता है वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है। अंडरस्टूड? सो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, 11th एंड 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 10th स्टैंडर्ड में जो हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, सो ये आपका बेस है स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के लिए। सो अगर आप स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो या तो ट्रिग्नो को बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हो, बराबर, अगर आपको 11th या 12th में मैथ्स लेना है एंड इफ यू वांट टू बी ए इंजीनियर, बराबर, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली, देन आपका 11th एंड 12th भी ट्रिग्नो अच्छा हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सी को थीटा लेते हैं, मतलब हमारा जो होगा ना वो सी होगा। आप ए बी ले सकते हो, तो हम यहाँ पे सी लेते हैं, बराबर। तो सबसे पहले जो हम रेशियो ढूंढते हैं वो है हमारा साइन ऑफ एंगल सी। सबसे पहले हम ढूंढेंगे साइन ऑफ एंगल सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ऑफ एंगल सी। सो फर्स्ट होगा हमारा साइन ऑफ एंगल सी। सो साइन ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी की जगह पे आप थीटा भी बोल सकते हो, और साइन का जो शॉर्ट फॉर्म है, जनरली हम पूरा साइन नहीं लिखते बट SIN लिखते हैं, और सी की जगह पे हम थीटा लेते, तो हम साइन ऑफ एंगल सी को हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं, मतलब साइन थीटा। सो फर्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा आपका साइन थीटा। नाउ साइन थीटा मतलब क्या? तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा सी है, तो याद रखना है उसकी सामने वाली जो है ना वो हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे P लिखते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। नाउ H hypotenuse, so H stands for hypotenuse, okay, so P upon H, so sin theta is equal to P upon H। now P मतलब क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, so that is the AB, बराबर, AB, so AB upon AC, so sin theta हमारा क्या आया? मतलब फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको क्या मिला? साइन थीटा, सो दैट इज द AB अपॉन AC। प्लीज रिमेंबर AB अपॉन AC। और एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है कि कभी कभी मतलब MCQ में भी पूछे जाते, तो जो साइन थीटा का जो रेशियो होगा, साइन थीटा का रेशियो बराबर वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, बराबर, 1 भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, मतलब कि लेस देन 1 होगा। क्यों? मैं समझा देता हूं। तो लाइक जैसे मैंने लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने आपको ये बताया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है।
तो अगर इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ना, तो जो ए बी है वो भी तो हाइपोटेनियस से कम होगी, मतलब कि ए बी लेस देन ए सी या तो बी सी लेस देन ए सी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ए बी को ए सी से डिवाइड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ए सी आपकी सबसे बड़ी साइड है, ए सी आपकी सबसे बड़ी साइड है, तो क्या हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी, सो ऑलवेज लेस देन वन ही होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो आपका आंसर गलत है, वो समझ लेना है, बराबर। तो ये आपको एक दिमाग में याद रखना है। नाउ सेकेंड हम निकालते हैं, सेकेंड है हमारा कोसेक ऑफ एंगल सी, कोसेक ऑफ एंगल सी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा, क्योंकि सी की जगह पे हम थीटा यूज करते हैं ना, तो इट इज कंसीडर एज ए कॉस थीटा। जनरली हम यही बोलते हैं, ये पूरा ऐसा नहीं बोलते, बराबर। ये तो जस्ट आपको अंडरस्टैंड हो इसके लिए मैं लिख रहा हूं कि लाइक जैसे कोसेक ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, या तो कोसेक सी भी बोल सकते हो आप। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, सो नाउ कॉस थीटा मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दैट इज बेस मतलब बी अपॉन हाइपोटेनियस एच। तो बेस हमारा क्या है, तो बेस है हमारा बी सी, तो बेस इज बी सी। सो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। सो यहां पे भी हम देखते हैं ना, तो हाइपोटेनियस हमारा नीचे, मतलब हम बी सी को डिवाइड करें हाइपोटेनियस से। सो जो कॉस थीटा की भी जो वैल्यू होगी, बराबर, इट मस्ट बी लेस देन 1, ये भी आपकी 1 से कम ही होगी। सो याद रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी, वो वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी ऑलवेज। अगर 1 से ज्यादा आता है तो आपका आंसर गलत है। ओके, नाउ थर्ड रेशियो पे हम जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी। सो टेंजेंट ऑफ एंगल सी, एंगल सी मतलब थीटा हो जाएगा आपका। सो टेंजेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं टेन थीटा। सो दैट इज टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, सो टेन थीटा मतलब क्या होता है, तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन बेस मतलब बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P अपॉन बी इज इक्वल टू आपका है ए बी। सो ए बी अपॉन ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो टेन थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ओके, सो ये तीन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद रखते हो तो बाकी के तीन रेशियो भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि आपका होता है कि कोसेक थीटा आप ढूंढ सकते हो, कॉट थीटा आप ढूंढ सकते हो और सेक थीटा आप ढूंढ सकते हो। ओके, सो नाउ आगे हम चलते हैं, तो अब दूसरा बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है हमारा फोर्थ नंबर। सो दैट इज द कोसेक थीटा, दैट इज द कोसेक थीटा। जैसे साइन है तो वैसे आपका हो जाता है कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो याद रखना है आपको कि जो साइन थीटा, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, बराबर, उल्टा होता है। तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैंने जैसे आपको क्या बताया, अगर ये आप तीन आपको याद है ना तो बाकी के तीन आप ढूंढ सकते हो। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड टेन थीटा यू कैन फाइंड द अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली, आप इजीली उसको ढूंढ सकते हो। ओके बच्चों, सो आगे हम चलते। सो नाउ कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो कोसेक थीटा मतलब क्या है, आपका साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो उसका उल्टा कर दो बस। सो कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब P। सो क्या हो गया, P अपॉन H, H अपॉन P, दोनों रेसिप्रोकल हो गए ना। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये दोनों, बराबर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आपको मालूम है ना, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड आंसर अगर 1 होता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैं अभी समझाता हूं आपको। सो नाउ ये आपका हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस आपका क्या है, AC, तो AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर है हमारा AB, बराबर, AB। सो नाउ अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कोसेक के बाद आता हमारा सेकेंड थीटा, बराबर, जिसको हम शॉर्ट में सेक थीटा भी बोलते हैं, कि लाइक जैसे कि सेकेंड ऑफ एंगल C इज इक्वल टू सेक थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा। तो नाउ सेक थीटा मतलब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है ना, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू, मतलब के रेशियो ऑफ द सेक थीटा आप इजीली ढूंढ सकते हो। तो कॉसेक, क्योंकि कॉसेक और सेक आप ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जनरली यही बोला जाता है सेक थीटा। हम ऐसा नहीं बोलते कि सेकेंड थीटा, जनरली सेक थीटा ही बोला जाता है। सो नाउ कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, सो कोसेक थीटा आपका क्या है, BC अपॉन AC। सो BC मतलब क्या होता है, BC मतलब आपका बेस एंड AC मतलब आपका हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा हमारा क्या था, तो कोसेक थीटा था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कि H अपॉन बी। सो H है हमारा AC और बेस है हमारा BC। सो नाउ सेक थीटा हमारा क्या आया, तो सेक थीटा आप देखते हो ना, तो AC अपॉन BC, जो आपका कॉस थीटा क्या था, BC अपॉन AC, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। नाउ उसी तरह से जो आपका टेंजेंट थीटा है, तो दूसरा होता है आपका कोटेंजेंट थीटा। सो 6 से आपका कोटेंजेंट ऑफ एंगल C, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉट थीटा। सो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, तो टेन थीटा हमारा क्या था, सो टेन थीटा था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो टेन थीटा है ना, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि B अपॉन P। सो B क्या है हमारा, BC। नाउ एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB। सो परपेंडिकुलर है हमारा AB, बराबर। सो नाउ कॉट थीटा क्या हो गया, तो आप देखते हो ना, तो टेन थीटा हमारा क्या था, AB अपॉन BC। सो नाउ कॉट थीटा मतलब क्या है, BC अपॉन AB। तो ये दोनों भी तो रेसिप्रोकल हो गए। सो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमको साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों की वैल्यू अगर, मतलब ये तीनों रेशियो अगर हमको मालूम है ना, तो हम इजीली उसके बेस पे हम कोसेक थीटा है, हमारा सेक थीटा है और हमारा कॉट थीटा हम इजीली ढूंढ सकते हैं। अंडरस्टूड। नाउ अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने रेसिप्रोकल की बात की थी, तो रेसिप्रोकल का हम देख ले, मतलब इसी फॉर्मूला से आपके दूसरे भी कुछ रेशियो बनते, उसके बारे में हम डिस्कस करते। तो लाइक जैसे मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा है और आपका कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो नाउ हम साइन थीटा की वैल्यू लेते, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC। सो साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC, बराबर, इंटू कोसेक थीटा मतलब AC अपॉन AB। सो इंटू AC अपॉन AB। सो नाउ AB कट, AC कट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोसेक थीटा की रेशियो को और साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा 1 आता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे AB मतलब क्या है आपका, AB अपॉन AC। सो AB अपॉन AC मीन्स व्हाट, साइन थीटा। AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, नाउ AC अपॉन AB क्या है हमारा, तो AC अपॉन AB है हमारा कोसेक थीटा। सो दैट इज द कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड।
या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ये काफी यूजफुल मतलब रिजल्ट है, काफी यूजफुल रिजल्ट है। जो मतलब के ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव दैट वाले सम आते हैं तो उसके लिए ये वैल्यू आपको याद रखनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझो कि कोई ऐसा प्रूव दैट वाला सम पूछा गया कि जिसमें आपको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो यू कैन पुट 1 अपॉन कोसेक थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा। आप साइन थीटा की जगह पे 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हो, बिकॉज हमको मालूम है ना कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। या तो अगर कहीं पे कोसेक थीटा लिखा है ना तो यू कैन राइट 1 बाय साइन थीटा, यू कैन राइट 1 बाय साइन थीटा, बिकॉज कि जो कोसेक थीटा है बराबर वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सो ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है आपका, काफी मतलब याद रखना है, नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10th बट 11th 12th और आगे जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, बराबर। बट अभी अगर हम बात करें तो हमारे बोर्ड के जो प्रूव दैट वाले सम है उसके लिए ये आइडेंटिटी या तो ये रिजल्ट हमारा बहुत यूजफुल है। सो याद रखना है आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। दैट मीन्स मतलब एक ही आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 तो उसके ही बेस से आप ये बना सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मालूम पड़ गया बच्चों, बराबर। कुछ नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं चलाना है, बराबर। जनरली थोड़ा याद कर लो, समझ लो, अच्छी तरह से आपके दिमाग में उतर जाएगा और बात को खत्म करो। अब आगे हम जाते हैं कि लाइक अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। तो मैंने आपको क्या बताया था, तो जो कोसेक थीटा है मतलब कि कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स मतलब आपकी सेकेंड आइडेंटिटी क्या हो गई। सो नाउ कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो नाउ ये कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जगह डिवाइड, सो बन गया क्या आपका, सो बन गया आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। या तो आप ऐसा करते हो कि ये सेक थीटा को यहां पे ले लो, सो आपकी बन जाएगी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है प्रूव दैट वाले जो सम करने के लिए आपको याद रखना है कि अगर लाइक जैसे कि सेक थीटा है तो यू कैन पुट 1 बाय कॉस थीटा, या तो इफ there is a cosec theta so you can put 1 by sec theta because जो sec theta है and cosec theta they are reciprocal of each other, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बराबर। सो कुछ दिमाग में नहीं लगा रखना है, सॉरी नहीं लगाना है, दिमाग आपको कुछ नहीं लगाना है, बराबर। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये 3 रेशियो अगर आपको मालूम, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारा रिजल्ट आप ढूंढ सकते हो। आपको ये 3 समझ लेना है अच्छी तरह से, ये 3 आपको समझ लेना है। नाउ आगे हम चलते कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा एंड कॉटेक थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर हम टेन थीटा एंड कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। सो थर्ड होता है हमारा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, therefore tan theta is equal to 1 by cot theta, tan theta is equal to 1 by cot theta, या तो और cot theta is equal to 1 by tan theta, cot theta is equal to 1 by tan theta, अंडरस्टूड। सो ये आपको याद रखना है। वापस में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि लाइक जिसे आपको करना क्या है, सबसे पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनस होगी। ये तो आपके दिमाग में घुस गया है, अच्छी तरह से समझ लिया आप लोगों ने, बराबर। नाउ अब जो बाकी के 2 एंगल होंगे तो ऑब्वियसली वो एक्यूट एंगल होंगे। ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 9th में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, बराबर। तो बाकी के 2 एंगल आपके एक्यूट एंगल बन जाएंगे। तो कोई भी एंगल आप ले लो, बराबर, समझो हमने वहां पे सी लिया था
तो अगर थीटा लेते हो तो उसका सामने वाला एंगल, सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जहां पे आप देख रहे हो, सपोज कि आप बिल्डिंग को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो आप जमीन पे खड़े हो ना, तो दैट जमीन वो आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, दैट इज द बेस। बराबर। तो ट्रिग्नो का यूज करके हम ब्रिजेस या उसकी मतलब कोई रिवर है तो उसकी भी हम लेंथ निकाल सकते हैं। बराबर। सो नाउ रिवाइज हम कर लेते हैं। साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब आपको याद रखना P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमको मालूम पड़ गया, तो कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ कॉस थीटा की बात करते, तो कॉस थीटा में परपेंडिकुलर है ना, उसको मारो गोली, उसको दिमाग में नहीं रखना है। तो कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो बेस की बात करो आप, और नीचे तो हाइपोटेनियस ही रखना है आपको, नीचे तो हाइपोटेनियस ही रखना है। बाकी आप टेन थीटा में तो हाइपोटेनियस यूज नहीं करते हो, तो बाकी के दो मैंने क्या बताया आपको कि आपको तीन ही याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो हाइपोटेनियस तो आप सिर्फ दो ही में यूज करते हो, क्योंकि टेन थीटा में आप हाइपोटेनियस यूज नहीं करते हो। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमको हाइपोटेनियस तो नीचे ही रखना है, बराबर, नीचे ही रखना है। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने बताया क्या आपको कि हाइपोटेनियस को नीचे रखना है। नाउ टेन थीटा मतलब क्या होता है, तो टेन थीटा में हाइपोटेनियस यूज ही मत करो। तो टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बराबर। सो नाउ अब जैसे आप बात करते हो ना, तो हमको ये तो मालूम पड़ गया, दिमाग में हमारा घुस गया, बरोबर, के साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये तीन याद रखना है आपको। CST, बराबर, CST याद रखना है, सॉरी SCT याद रखना है। S मतलब साइन थीटा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ऐसे याद रखो आप, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, बराबर। नाउ साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। खत्म करो ना बात, बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी के कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो कोसेक थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। तो मतलब हमने क्या किया, कोसेक थीटा में हमने क्या किया, सॉरी कॉस थीटा में हमने क्या किया, BC अपॉन AC किया। सॉरी BC मतलब हमारा बेस है, AC मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है, सो देयरफॉर मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको भी खत्म करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक दो बार लेक्चर को आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख लो, बराबर, फिर भी नहीं मालूम पड़ता है, पूरा वीडियो लेक्चर मतलब पूरा लेक्चर वापस से आप देख लो। मेरी गारंटी कि पूरा लेक्चर दो बार देखने से, एक बार देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। सो टेन थीटा हमारा क्या था, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बताया कि टेन थीटा में हाइपोटेनियस को लेना ही नहीं है, छोड़ दो उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, हाइपोटेनियस को छोड़ो, लेना ही नहीं है। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा की दुश्मनी हाइपोटेनियस है, ऐसा समझ लो। सो टेन थीटा को छोड़ दो, सॉरी हाइपोटेनियस को छोड़ो, टेन थीटा की बात करते तो हाइपोटेनियस को छोड़ो। सो नाउ क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो नाउ कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, बराबर, दोनों का रेसिप्रोकल, सॉरी मतलब कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो नाउ कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा हम देखते हैं, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक जैसे कि साइन थीटा आपका क्या होता है, जैसे हम यहां पे लिखते हैं, शायद आपने इसको लिख लिया होगा, बराबर, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है, मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूडेट वाले सम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो अभी जो मैं आपको बता रहा था, दूसरी एक आपकी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो है कि लाइक जैसे कि सपोज साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या है, तो साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC। सो नाउ साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC होल अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। हमने किया क्या यहाँ पे
कि ए बी अपॉन ए सी मतलब आपका क्या है, तो ए बी अपॉन ए सी मतलब साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी आपका क्या है साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी क्या है आपका कॉस थीटा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, मालूम पड़ गया ना। ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या है साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी आपका क्या है कॉस थीटा। सो नाउ ए सी कट, बचा क्या ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी मतलब क्या होता है आपका, ए बी अपॉन बी सी मतलब टेन थीटा, ए बी अपॉन बी सी मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो आपको ये सारा नहीं समझना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। सो इसका मतलब ये होता है कि हमको एक दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है, आइडेंटिटीज कि लाइक कि टेन थीटा मतलब आपका क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब रिजल्ट है, क्योंकि प्रूव दैट वाले सम के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बराबर। सो आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है, तो यू कैन पुट टेन थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अंडरस्टूड। उसी तरह से आप दूसरा रिजल्ट निकाल सकते हो ना, कि जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि लाइक हम डिवाइड करते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा को। सो नाउ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उल्टा किया हमने, बराबर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हम उल्टा पुल्टा ही कर रहे हैं, बराबर। सो हम उल्टा किया हमने, यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा किया। नाउ cos थीटा मतलब हमारा क्या है, सो cos थीटा है हमारा BC अपॉन AC, सो cos थीटा इज BC अपॉन AC। सो cos थीटा की जगह पे हमने लिख लिया BC अपॉन AC होल अपॉन, नाउ साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC, साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC, सो AB अपॉन AC। नाउ AC कट, बचा क्या आपका BC अपॉन AB। नाउ BC अपॉन AB मीन्स व्हाट, सो BC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉट थीटा, सो इज इक्वल टू कॉट थीटा, बराबर। सो नाउ देयरफॉर क्या हो जाएगा, बना क्या आपका कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये आप याद रख सकते हो, मतलब कि अगर कहीं पे कॉट थीटा है तो आप कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप कर सकते हो, या तो कहीं पे कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा है, सॉरी मतलब कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो आप उसकी जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हो, बराबर। सो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब रिजल्ट है, या तो रेशियो है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ लोगे तो आधे से ज्यादा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो चैप्टर में मालूम नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज है इस चैप्टर का, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इस चैप्टर से थोड़ा बहुत डरते हैं जनरली, मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ट्रिग्नो के क्वेश्चन को तो स्किप ही कर लेते हैं, बराबर। तो हमको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चैप्टर को रीड करेंगे ना कि आपको इजीली, मतलब इजीली हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टूड। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1 by 1 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, 8.1, 8.2 और इस तरह से, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मतलब जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। बोर्ड के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रूव दैट वाले सम करेंगे, बहुत सारे प्रूव दैट वाले सम करेंगे, जिससे एक सम हम डिटेल में करेंगे प्रूव दैट वाले। सो अगर आप वीडियो प्रॉपरली देखते हो तो मेरी गारंटी कि आप खुद से, अपने खुद से, विदाउट टेकिंग किसी की भी हेल्प लिए बगैर, बराबर, किसी भी हेल्प लिए बगैर आप ट्रिग्नो के हर सम कर पाओगे। ओके, सो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा सो कमेंट्स में लिख के भेजिए, और मेरी चैनल से अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी, बराबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।
and take care. Okay, thank you.